अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन नाज़रात, अभी ब्रेक से पहले मैं आपके सामने 4 वज़ाइफ बयान कर चुका हूँ। अब चलते हैं 5वें एक वजीफ़े की तरफ। आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन में रहते हैं। हाउ टू रिमूव टेंशन्स, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, बहुत ही आसान एक घरेलू इलाज के साथ एक रूहानी इलाज दोनों बताया जाएगा। घरेलू इलाज से पहले हम रूहानी इलाज देखें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अबू दाऊद शरीफ में भी है कि टेंशन को दूर करने का सबसे बड़ा वजीफ़ा क्या है। एंजाइटी, स्ट्रेस और मेंटलनेस, नींद का न आना, उसका इलाज क्या है। तो उसके लिए एक इलाज तो ये है कि जैतून ऑयल को सर में और पाँव की फीट में मसाज किया जाए। जैतून ऑयल को सर में 5 मिनट के लिए और दोनों पैर की फीट पर मसाज किया जाए। एक इलाज तो ये है, घरेलू इलाज है। लेकिन दूसरा एक रूहानी इलाज है, वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। 100 बार पढ़ लें तो अल्लाह तबारक व तआला 100 बीमारी से शिफा अता फरमाते हैं। और उन तमाम में सबसे छोटी बीमारी वो है स्ट्रेस। अलहम्मुन हदीस में है, हम का जिक्र, हम का माना है गम, वरीज, स्ट्रेस, टेंशन्स। ये सारी चीज़ें आदमी को होती है कि ये फिर बढ़ती रहती है तो फिर नींद भी नहीं आती। तो ये 2 इलाज जो है, एक तो सर में मसाज करो, फीट में मसाज ऑन द हेड एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स एंड मसाज ऑन द फीट फॉर 5 मिनट्स। जैतून ऑलिव ऑयल every day at least for 11 to 15 to 21 days, maximum 21 days, minimum 11 days. You will see inshallah stress is removing. Number 2, recite every day 1 tasbih of la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim is cures for 100 sickness. The lowest according to the farman of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, according to the hadith, al-hammun, that is called grief and worries and tensions and anxieties and stress, उसके लिए सबसे बड़ा इलाज है। और तीसरा एक घरेलू इलाज भी है, वो बहुत अच्छा है। वो अपने उंगली से, शहादत की उंगली से, यहाँ राइट साइड से, यहाँ से इस तरह करते 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 लेफ्ट तरफ जाएं, इस तरह 30 सेकंड इस तरह करें। जरा टैप करें अपनी उंगली को, या यहाँ राइट से लेकर लेफ्ट तरफ, और 30 सेकंड अपने दोनों, ये अब्रो है ना, ये है जिसको कहते हैं, वहाँ पर उसको दबाएं 30 सेकंड के लिए। और फिर 30 सेकंड अपनी चीक पर टैप करना है उंगली को 30 सेकंड के लिए। ये जो है आप फौरी तौर पर आपको रिलीज नज़र आएगा अपने सर के अंदर में। तो इस तरीके से चारों तरफ शहादत की उंगली से आप घड़ी में देखें 30 सेकंड करना है, और 30 सेकंड ये इस तरीके से अपने आप आईब्रोज जो है उसको दबाना है इस तरह दोनों उंगलियों से, और उसके बाद चीक के ऊपर इस तरह टैप करना है अपनी शहादत की उंगली को आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो ये काम आप 30 सेकंड करना है 10 दिन के अंदर, सुबह और शाम करें। आप 10 दिन के अंदर करके देखें, ये रिलीज होगा आपका सर, बल्कि फौरी तौर पर सेम टाइम तुम्हें रिलीज नज़र आएगी इंशाअल्लाह। ये 3 अमल है, ये बहुत ज़बरदस्त अमल है। किसके लिए? टेंशन्स, वरीज, ग्रीफ, सैडनेस एंड एंजाइटी, सब के लिए ये 3 इलाज मैंने आपको बतलाए हैं। अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आगे चलते हैं। 1-2 इस हफ्ते में एक मैसेज आया था कि बच्चा बहुत ज़िद्दी है, बच्चा जो है बहुत ज़िद्दी है। द चाइल्ड इज़ वेरी वेरी स्टबन, इज़ अ 3 years old child, very stubborn, keep on crying, keep on crying, keep on crying for hours and hours. You give the child chocolate, don't want to be silent, don't want to listen, crying and hitting mother. That the child, what is the best wazifa
कुरानिक आयत, अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा, that much, अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा, और उस पर दम कर दे, बच्चे पर दम कर दे। एक तो ये है। दूसरा ये है कि बच्चा रात को सोता नहीं है, every half an hour or 1 hour gets up and cries, हर रात में परेशान, जब उसकी नींद पूरी नहीं होती तो दिन में परेशान करता है। सो रात में एक एक घंटे में उड़ जाता है, कभी चौंक जाता है, कभी घबरा के उड़ जाता है, कभी रोना शुरू कर देता है, तो रात में सोता नहीं है। उनके लिए सबसे अच्छा इलाज बहुत है, सबसे अच्छा इलाज है वो सूरतुल कहफ की आयत नंबर 11 है। सूरतुल कहफ आयत नंबर 11, उसको 7 बार उसके दाहिने कान में दम करना है। सूरतुल कहफ आयत नंबर 11, recite 7 times, blow in the right ear, फदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफि सिनीन अददा, फदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफि सिनीन अददा। ये तो वो आयत है जो असहाब कहफ बराबर सो गए। ये बच्चा जो है जो रात में तंग करता हो, every few minutes, every few hours wakes up करता हो, तो उसके लिए उसके दाने कान में सूरह कहफ की आयत नंबर 11 को 7 बार दम करे। आप 2-3 दिन में देख लेंगे कि बच्चा सोना शुरू कर देगा। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हो? मुफ्ती साहब, मेरे लड़के का मसला है, पता नहीं उसको जीन है क्या है, कभी अकेला अकेला बात करता रहता है, रूम में जाके हंसता रहता है। अच्छा। और कभी क्या करता है, बस ऐसा फाइट करता है, सिर में उसका नॉक करता हूँ, क्या करता है, किससे बात करता है? नहीं कुछ भी नहीं, मैं क्या कुछ भी नहीं। क्या उम्र है उसकी? उसकी 47 उम्र है। ओहो, अच्छा। तो उसके लिए ये इलाज करो जो मैंने बताया है अभी, कि वो जैतून के तेल में, ऑलिव ऑयल में सूरह फातिहा 7 बार दम कर दो। सूरह फातिहा 7 बार। चूँकि NHS वाले के साथ मेरा काफ़ी कांटेक्ट रहा, और माशाल्लाह वो गोरे लोग भी ऐसे केसेस लेकर आते हैं, बहुत ज़्यादा जो बकवास करता रहता है या अपने आप को मारता है या तोड़ फोड़ करता है या अकेला बात करता है। तो मैंने उसके लिए काफ़ी मरतबा ये यहाँ तक कि डोंकास्टर NHS वाले से भी, वहाँ से भी लेकर आते थे मेरे पास। तो मैंने उनको यही बताया कि इसका यही एक इलाज है कि उसके ऑलिव ऑयल में जो सूरह फातिहा 7 बार दम कर दी जाए और दुरूद पाक 7 बार दम कर दिया जाए, दुरूद इब्राहिम हो या कोई भी दुरूद शरीफ हो। उसके बाद उसके सर के अंदर में ये टेंपल प्लेस जो है, ये टेंपल जगह है, यहाँ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में और सर के ऊपर, ये 3 जगह में इसको बराबर से 7 मिनट तक मसाज करें इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब वो करने नहीं देता, ने कोई चीज नहीं करने देता। कोई मैं बोल रही जरा पानी ज़मज़म का पी लो, मैं नहीं पीऊंगा, ये जरा करो, मैं नहीं, ये तावीज़ बांधो, मैं नहीं बांधूंगा, कोई काम कोई तो बात उसके नहीं लिए मानता, आसान कोई इलाज है, तरीके से जाहिर बात। बात है वो अपनी माँ के हाथ से कुछ तो खाता होगा। खाना तो खाता है बस जी। तो वही है, खाने के अंदर में सब पूरा घर खा सकता है सूरह फातिहा, या उसको चाय पीते हो तो चाय में, या जो भी हो, सूरह फातिहा जो है 7 मरतबा पानी में दम करके उस पानी से खाना बनाए, घर में सब खा सकते हैं, वो भी खाना चाहिए, असल तो उसको खिलाना है। तो इंशाल्लाह दिन में 2 बार करेंगे, रोटी बनाओ, चाय बनाओ या फिर सालन बनाओ, उसमें हर वक्त सूरह फातिहा 7 बार दम करो ना इंशाल्लाह, तो उससे वो फौरी तौर पर आप देखेंगे 7, 10, 11, 12 दिन के अंदर में काम डाउन हो जाएगा। और दूसरा एक इलाज बताऊंगा, वो आप सुनते रहिए इंशाल्लाह। आप वो जब वो सो जाए ना, तो उसके करीब नहीं जाना है, उसके करीब नहीं, दूर से खड़े हो करके एक अल्लाह का नाम है वो आपको बताता हूँ इंशाल्लाह, आप सुनते रहिए। वो पढ़ेंगे तो उसको बिल्कुल वो इस तरह बकवास करना भी छोड़ देगा, नींद भी बराबर आ जाएगी इंशाल्लाह, काम हो जाएगा। इसलिए मालूम होता है कि वो बराबर सोता भी नहीं होगा। जी हाँ, इसलिए ये डिप्रेशन की उसको निशानी है। तकब्बुन की जो दिया था, मैंने किया था तकब्बुन, या तो वो मैं किया था, तो उससे वो घर पे आ गया,
ہاں مگر 2-3 دن رہتا ہے, نہیں تو بالکل نہیں آتا تھا. سورہ تغابن کا ایک عمل ہے, وہ جس نیت سے پڑھیں گے 41 ٹائم ایک بار پڑھنا ہے, بس وہ بیٹھ کے 1 گھنٹہ لگتا ہے, لیکن آپ کا کام ڈیفینیٹلی ہونا ہی ہونا ہے. ایک دن میں نہیں تو دوسرے دن میں ضرور ہونا ہے, دوسرے تیسرے دن میں تو ضرور ہوگا, لیکن 41 ٹائم پڑھ لیں, پھر ایک بار پڑھیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ علاج جو آپ کر رہے ہیں نا تو سورہ تغابن کا, وہ 41 ٹائم اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو اب روزانہ 1 بار 2 بار 3 بار پڑھ کر پانی میں دم کر لو, اور اس کو کھانے میں اس کو کھلا دیا کرو. ساتھ میں کام یہ بھی کرو کہ اپنی طرف سے 1 بکرے کے پیسے کوئی غریب مدرسے میں جو آرفنیج ہو یا کہیں بھی 100 پاؤنڈ 150 پاؤنڈ بھیج دو. نیت یہ کرو کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے تو صدقے بلا بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ 2 کام کرو, سورہ تغابن کو یا سورہ فاتحہ کو 7 بار یا سورہ تغابن کو 2-3 بار پڑھ کر پانی میں دم کر لو, چاہے فجر بعد. پھر اس پانی سے اس کو کچھ نہ کچھ بنا دو, وہ کچھ پیتا ہو چائے وغیرہ یا کھانے میں ڈال دو, پورا گھر کھا سکتا ہے, سب کے لیے شفا ہو جائے گی. اور ایک بکرے کے پیسہ وہیں کسی دارالعلوم میں کسی غریب مدرسے میں بھیج دو, ان کو کہو کہ اس کو بھائی وہ تو ذبح میں کر دو افریقہ میں بھیج دوں گا. انشاءاللہ. دیکھو اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے, انشاءاللہ ہو جائے گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عافیت دے, صحت دے, تندرستی دے ضرور انشاءاللہ. دعا کرنا ضرور مفتی دعا صاحب, کریں گے آپ کی انشاءاللہ. دعا میں بہت متاثر ضرور ہے. اللہ اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے آپ کے لیے. آمین. ایک ہی لڑکا ہے مفتی صاحب. صحیح ہے, فکر ہوتی ہے, ظاہری بات ہے, ماں باپ کو فکر ہوتی ہے, ایک لڑکا ہو تو اور زیادہ ہوتی ہے. نہ بہنوں سے بات کرتا ہے, بہنوں کے بچے چھوٹے چھوٹے, اس سے بھی بات نہیں کرتا. بس شادی ہو گئی ہے اس کی, نفرت سب سے. شادی ہو گئی ہے. نہیں شادی نہیں ہوئی, کس سے اللہ اکبر, شادی کرائے اللہ اکبر. حالت میں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سن رہا ہوں, بات کیجیے. جی علم صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. جی علم صاحب مجھے بیک میں بہت پرابلم ہے, میں بہت اچھا پیٹ نہیں ٹھیک رہتی, اس لیے مجھے آپ بتائیں. ٹھیک, میں بتاتا ہوں, آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. بہن نے سوال کیا کہ بیک میں بہت درد رہتا ہے. بیک کیا بلکہ بدن کے کسی بھی حصے میں درد ہو, چاہے پیروں میں ہو, چاہے گھٹنوں میں ہو, چاہے کمر میں ہو, چاہے شولڈر میں ہو, چاہے بک میں ہو, درد کے لیے سب سے مجرب عمل جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے کیا ہے, اس سے بڑھ کر تو کوئی مجرب عمل نہیں ہوتا ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کر کے, یہ بات ضروری ہے کہ جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھیں, ہاتھ رکھ کر کے اپنا ہاتھ رکھیں. اور یہ حدیث کی دعا ہے. آج کل تو دعا تلاش کرنا بہت آسان ہے. بسم اللہ وباللہ, بسم اللہ وباللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. 7 بار پڑھنا ہے. بسم اللہ وباللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. پھر بول دیتا ہوں, بسم اللہ وباللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اس کو لکھ لیا جائے ایک کاغذ میں, یا پھر اس کو فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیا جائے, اور اس کو دیکھ کر ہاتھ رکھ کر, اس میں ہاتھ رکھنا ضروری ہے, ہاتھ رکھیں اور یہ دعا 7 بار پڑھیں, اور درود شریف ضرور 7 بار پڑھ لیں. اس کے بعد ہاتھ میں دم کریں اور ہاتھ کو وہاں درد کی جگہ پر پھیلا دیں, ہاتھ کو درد کی جگہ پر مل لیں. انشاءاللہ روزانہ صبح شام یہ عمل کریں گے تو بہت زبردست عمل ہے. دوسرا عمل ہے زیتون آئل میں, اولیو آئل میں سورہ فاتحہ 7 بار یا 11 بار, 11 ٹائم اور 7 ٹائم blow inside سورۃ الفاتحہ, and درود ابراہیم 11 ٹائم blow inside, and use every day the massaged oil on the back or the pain place. انشاءاللہ اس سے بھی آہستہ آہستہ درد ختم ہو جائے گا, چونکہ یہ بھی حدیث میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زیتون کا تیل جو ہے اس کو بدن پر ملنا چاہیے, اس سے درد میں کافی افاقہ ہو سکتا ہے. یہ دونوں عمل آپ کرے گی انشاءاللہ تو امید ہے ٹھیک ہو جائیں گے. ایک اور سسٹر نے سوال کیا تھا, ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. علی صاحب
हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, मैं सुन रहा हूँ जी, बात कर सकते हैं आप गुजराती में, उर्दू में, इंग्लिश में, अरबी में, किसी में भी। ये મારો છોકરો છે ને મોટો એ લગભગ 58 વર્ષનો છે ને એ હાલતો ચાલતો ને છે ને એકલો વાતો કર્યા કરે છે अच्छा, सही, એના માટે કઈ પડવાનું ઓકે, આપણને સવારે ઠીક છે, તમે સાંભળો છે ને ઇન્શાલ્લાહ, હું કઈ બતાવું હમણાં, ઠીક છે ઇન્શાલ્લાહ. હા ઓકે તમારે છોકરો તમને માથામાં તેલ ઓઇલ મસાજ કરવા દે હે? હું એને આપું તેની જાતે કરશે યસ, બહુ સારું કરે ઇન્શાલ્લાહ. તો લેટ મી સ્પીક, આપ તમે સાંભળા કરો, ઓકે, હું તમને બતાવવા મળે છે ઇન્શાલ્લાહ. ઓકે જઝાકલ્લાહ ખાય જઝાક चलो बहन ने एक और कॉल ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. जी आप सुन रहा हूँ मैं, बोलिए. जी अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम. आप जरा अपनी टीवी से थोड़ा दूर हो जाइए, इसलिए कि मेरा आवाज़ सुनाई देता है. आप जरा दूर हो जाइए ताकि मैं बराबर सुन सकूँ, आप भी सुन सकें. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम. जी बात करो. जी मैंने काम में बहुत लुकथांग करता है और मैं पार्ट टाइम काम में जाता हूँ फिर भी सुकून नहीं मिलता है बहुत लड़ाई करता है जलस होता है जलता है और बहुत गंदा बात करता है कौन करते हैं, काम वाले या बॉस? और हमारा साथ में जो कोलिक काम में अच्छा. ये लोग आदमी लोग बहुत ठीक है, इंशाल्लाह. क्या बताऊँ आपको ठीक, बहुत इंशाल्लाह. जलता है और बहुत नफरत से देखता है नफरत से बात करता है ठीक, मैं आपको बताता हूँ, आप सुनते रहिए इंशाल्लाह. अच्छा जी एक ये लोग हमको भगाना चाहता है रोजी रोजगार को नहीं करना चाहता हूँ अच्छा, यानी काम से निकालना चाहता है. जी 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 अच्छा. जी सब जितना लोग 12-13 लोग हमारा साथ में सब हमको तंग करता है हम अच्छा. बहुत परेशान आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप बिल्कुल जी परेशान ना हम हो. एक ही लड़की और नींद भी नहीं होता है और खाना भी नहीं होता है इतना परेशान अच्छा, अगर अच्छा. काम नहीं करेगा तो रूम भाड़ा कैसा देगा और गैस का बिल इलेक्ट्रिक का बिल काउंसिल का बिल ठीक है, आप सुनते रहिए इंशाल्लाह. मैं एक वजीफा बताता हूँ, ठीक है? इंशाल्लाह अच्छा, ठीक है. ये जो हमारे एक बहन ने, सिस्टर ने सवाल किया, उसका बच्चा चलते फिरते बोलता रहता है, बात करता रहता है. जैसे मैंने अभी दूसरे एक आदमी ने भी सवाल किया जिसके बच्चे की उम्र भी 47 है, तो इस तरह इस बच्चे की उम्र भी होगी, लेकिन अब ये बोलता रहता है. तो इसमें मैंने एक वजीफ़ा तो ये बतलाया कि अगर वो ख़ुद जो है जैतून का तेल या मम जो है या दैद है कोई उसके सर में मसाज कर दे, तो जैतून के तेल के अंदर में सूरह फातिहा 7 मरतबा और दुरूद पाक दुरूद इब्राहिम 7 मरतबा दम करके उसके सर में 7 मिनट के लिए, वो 7 मिनट्स उसके सर में दम करें. બેને હમણાં સવાલ કીધેલો ગુજરાતીમાં, તો અગર માથાના અંદર છોકરો બોલા કરે છે, એકલો એકલો બોલા કરે છે, તો એનો આસાન ઇલાજ એ છે કે જૈતૂન તેલના અંદરમાં સૂરે ફાતિહા 7 વખત ને દુરૂદ ઇબ્રાહિમ 7 વખત દમ કરી દેવાનું. દમ કરીને પછી એને દરરોજ હુવા પહેલાં 7 મિનિટ એના માથામાં મસાજ કરી દેજો ઇન્શાલ્લાહ. તમે 10 થી 15 દિવસ to 21 દિવસ કરજો, મને ઉમ્મીદ છે ઇન્શાલ્લાહ એ પછી બોલવાનું બંધ કરી દે હે ઇન્શાલ્લાહ. એને બકવાસ કરવાનું या બોલવાનું એકલો એકલો બોલવાનું इंशाल्लाह बंद થઈ જાય है. अल्लाह की उम्मीद है इंशाल्लाह आसान फरमावे इंशाल्लाह. एक और बहन ने सवाल किया था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बाज़ लोग थोड़ा गुजराती में सवाल कर लेते हैं, उसका जवाब भी गुजराती में. अच्छा जी, सवाल ये किया है दूसरी बहन ने कि वो काम पर जाती है तो लोग परेशान करते हैं, वो काम से निकालना चाहते हैं. सूरह बकरा, सूरतुल बकरा पहला पारा है, सूरतुल बकरा सेकंड रुकू है, पहला पारा है, उसमें एक छोटी सी आयत है, आयत नंबर 18, आयत नंबर 18 है. उस आयत नंबर 18 को अंदर में दाखिल होने से पहले, काम की जगह में, रूम में, फैक्ट्री में, शॉप में, दुकान में एंटर होने से पहले ये आयत को पहले पढ़ ली जाए. वो क्या आयत है? सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन. आयत नंबर 18 सूरतुल बकरा, 7 times recite before you enter inside. Inshallah they won't say to you anything. इंशाल्लाह. एक और कॉल ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
Assalamu alaikum. My mum's got diabetes, but her diabetes is not being controlled, Okay. and it's always up and down, up and down. Okay. Is there anything that she can read that could help her? Okay. You keep on listen, inshallah. I'm going to say you just now, okay? Okay. सो ये जो ज़बरदस्त इलाज है जो मैंने बताया कि कोई आदमी परेशान करता हो तो उसके लिए ये आयत सूरह बकरा की आयत नंबर जो है 18 है, तो उसके पढ़ने से दुश्मन पीछे हट जाएंगे। आप यकीन जानिए इतना पावरफुल अमल है, इसको पढ़िए आप, इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। सो डायबिटीज़ के लिए ये सूरतुल इसरा 15 पारा, we can say सूरतुल मेराज also, सूरतुल इसरा also, सुबहानल्लज़ी असरा। उस सूरत में आयत नंबर 80 है, आयत नंबर 80 है, आयत नंबर 80 है, रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। बस एक आयत है, ये बड़े बड़े उलमा ने लिखा है। इस आयत को सुबह दोपहर शाम 3 बार या 5 बार या 7 बार पानी में दम करके पिए, पानी में दम करके पिए, इंशाअल्लाह डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जी एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम सलाम। कैसे हो मुफ्ती साहब? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शाहीन बोली हूं। मेरे बहुत सिर ही दर्द होता ते नींद नहीं राती आती। एक ते दूसरा जड़ा ना मेरा बेटा मेरे के काए विच बिल्कुल नहीं है, सिगरेट नहीं छोड़ता, चरसा नहीं छोड़ता। अच्छा, सो आप सुनते रहिए, मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। ओके, ठीक है। बहन ने भी सवाल किया, वक्त भी बहुत कम है, लोग बहुत देर से जागे ऐसा मालूम होता है। अभी तो सवाल पर सवाल आ रहे हैं और टाइम बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन एक आखिरी सिस्टर का एक जवाब दे देते हैं। सिस्टर ने सवाल किया, उसका बेटा जो है वो बात नहीं मानता, नमाज वगैरह इबादत नहीं करता होगा और कुछ बुरे काम बाहर करता होगा, सिगरेट वगैरह आजकल यंगस्टर जो विप्स है या ड्रग्स है, फला फला बहुत सारी है। सब के लिए मैं कह रहा हूँ, जनरली है, सिर्फ सिस्टर को नहीं, सब के लिए कह रहा हूँ। जिसके भी औलाद ऐसी हो तो सबसे अच्छा जो है वो है, बच्चे को कहने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को कहने की ज़रूरत नहीं है। सूरतुल बुरूज है 30वें सिपारे में, 30th पारे में सूरतुल बुरूज है, वस्समाई ज़ातिल बुरूज, उसकी आखिरी दो आयत है, बल हुवा कुरआनुम मजीद फी लौहिम महफूज, बल हुवा कुरआनुम मजीद फी लौहिम महफूज। इतने दूर से पढ़ना है और इतने जोर से कि उसको सुनाई न दे। बच्चा सोया हुआ हो, वो थोड़ा दूर खड़े होकर इस आयत को 7 बार पढ़ना है, बल हुवा कुरआनुम मजीद फी लौहिम महफूज, 7 बार पढ़ना है, या पानी में या किसी चीज़ में दम करके खिला भी सकते हैं। इंशाअल्लाह उससे बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी बात यह है, कुरान करीम में सूरह फातिहा की एक आयत है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दोनों आयत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सूरह फातिहा की ये दोनों आयत 7 बार पढ़े, दुरूद शरीफ 7 बार पढ़कर उसको खिलाएं या उस पर दम करें या उसकी तरफ देखकर पढ़ ले, अल्लाह उसको हिदायत देगा। और बदन में दर्द के लिए 111 मरतबा या सलामू है अल्लाह का नाम, पानी में दम करके पिया करें सुबह शाम, इंशाअल्लाह दर्द ख़त्म हो जाएगा। हम दुआ कर लेते हैं, अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, या अरहमुर राहिमीन, या ज़ुल जलाली वल इकराम, या हन्नानु या मन्नान, या दय्यानु या सुल्तान, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। ए अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर फरमा, अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान फरमा। जो प्रोग्राम हो रहे हैं, जो बात बयान की जा रही है, मुझे और सब को इस रुकिया शरइया कुरान और हदीस की रोशनी
روشنی میں جو بیان کیا جاتا ہے عمل کی توفیق نصیب فرما، اور ان وظائف کے ذریعے سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ سب کو سکون نصیب فرما، عفو عافیت نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو میرے ساتھ جہاں کہیں دعاؤں میں شامل ہے اللہ ان کی مرادوں کو پوری فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی کے صدقے، اولیاء کرام کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی کے ساتھ میں مفتی سراج آج اجازت لے رہا ہوں، انشاءاللہ پھر بہت جلد ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔